को नमस्कार। हमारे कादीपुर इंडस्ट्री एरिया में 2018 में हमने अपनी एसोसिएशन बनाई थी और तभी से हमारे साथियों ने हमारा पूरा सहयोग किया और पूर्ण भाई हमारे आज सरकार में है, हिस्सा है और हमारे ये संयोजक हैं, चेयरमैन हैं। प्रधान पद की जिम्मेदारी मेरी रही है और हमने आपके चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पत्रकार भाइयों के सहयोग से हर मंच पर अपने इंडस्ट्री एरिया की आवाज़ उठाई और आज उसका सौभाग्य ये रहा कि मुख्यमंत्री जब पीछे बजट के ऊपर चर्चा करने आए तो अभी उन्होंने घोषणा की कि वह जितने भी ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको हम ऑथराइज करेंगे जहां 10 एकड़ से ऊपर औद्योगिक क्षेत्र है और 50 फर्म जहां काम करती हों उसको हम जरूर पक्का करेंगे और आपको मूलभूत सुविधाएं देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ किसी प्रकार की एनओसी नहीं मिलती थी। लंबे समय से हम ये मांग करते आ रहे थे कि ऐसी शिकायतें दूर की जाए, कोई विकास नहीं है। हम गुड़गांव एक महानगर जो एशिया में गुड़गांव का नाम है, ऐसे शहर में ये छोटा सा औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन सुविधाएं नहीं है। तो अभी हमें उम्मीद बंधी है मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार और गुड़गांव प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि जो सीवर लाइन, मेन लाइन डाली जा रही है उसमें कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र में सीवर लाइन तुरंत डाली जाए, सफाई व्यवस्था की जाए। क्योंकि हम हजारों करोड़ की टर्नओवर करते हैं और करीब हम टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में कहें या इनकम टैक्स के रूप में कहें, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में कहें, हर तरह से टैक्स सभी लोग जमा करते हैं और करोड़ों रुपए हम टैक्स के रूप में जमा। तो इंडस्ट्री वाले एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है, जब उनकी कहीं नहीं चलती तो वो सारा कानून अपना इंडस्ट्री में चलाते हैं। छोटी सी भी कोई बात हुई वो इंडस्ट्री में लागू करते हैं। जैसे पर्यावरण की बात है, ठीक है, मानते हैं हम जीवन सबसे पहले है, लेकिन अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो जीवन भी नहीं चलेगा। आज हर व्यक्ति इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। हमारा कृषि प्रधान देश है, था और है, लेकिन आज कहते हैं अगर उद्योग नहीं आएंगे, औद्योगिक क्रांति नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस देश ने भी तरक्की की है उद्योगों से तरक्की की है। तो मेरा कहना इसमें यह है कि उद्योग भी चलने चाहिए और पर्यावरण पर भी ध्यान रहना चाहिए। सरकार, प्रशासन, जैसे हमारे टोल टैक्स बने हैं उसके आसपास बहुत राउंड अप एरिया होता है, वहाँ एक भी पेड़ नहीं है आज तक। तो वहाँ बरगद के और पीपल के पेड़ लगाए जाए क्योंकि बड़े हैवी जो दरख्त है वो ऐसी जगह ही लग सकते हैं। पार्कों में जगह नहीं बची है, पार्कों में छोटे पेड़ सब भरे हुए हैं। तो पर्यावरण की जहाँ तक बात है, पेड़ लगने चाहिए और सरकार इस पर विशेष ध्यान नहीं देगी, वन विभाग ध्यान नहीं देगा तो हम पिछड़ जाएंगे। जैसे आज बहुत सारे पेड़ों की जरूरत है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और जो कादीपुर इंडस्ट्री एरिया है एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन का मैं मेंबर भी रहा हूं और वहाँ की जो समस्या है उन समस्याओं से भी मैं भली भांति परिचित हूँ। वहाँ पर एक तो हमारा जो ऑथराइज अनऑथराइज का मामला है, एक वो सबसे बड़ा मामला है और अभी जैसे सीएम साहब ने भी वो बात कही है कि जो 10 एकड़ से ज़्यादा है उसको हम ऑथराइज करेंगे। तो हमारा जो कादीपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन है और वहाँ पे जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो 10 एकड़ से ज़्यादा है और वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सीवर, पानी और सड़क की, हम वहाँ से 2 पार्षद अब की बार आए हैं, वार्ड नंबर 9 से अवनीश राघव जी और वार्ड नंबर 10 से मैं महावीर यादव। तो हम दोनों मिलकर उसमें जो मूलभूत सुविधा है, सीवर, पानी और सड़क, उन सबको वहाँ पे पूरा कराएंगे और सरकार के साथ बैठ के यहाँ पे इस एसोसिएशन की जो भी समस्या है उन समस्याओं को सोल्व करवाएंगे। सर, अभी आप कमिश्नर के पास देखो समय जो लगेगा, समय के हम उनसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे और बात रखेंगे भी अपनी एसोसिएशन की कि समय थोड़ा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, अब जल्दी ही हमारे कमिश्नर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं और कोई भी कार्य होता है वो बड़ी तत्परता से करते हैं। जब मैं पार्षद भी नहीं था तो मैंने भी उनके एक समस्या रखी थी और समस्या पर पूरा उन्होंने केंद्रित किया और समस्या पूरी हुई। सर, साइबर सिटी बनी है। अब आप देखना कि अगले आने वाले 6 मंथ में आपको रिजल्ट दिखाई देंगे क्योंकि कमिश्नर साहब और मेयर साहब बड़ा अच्छा मिलके और सारे जितने पार्षदगण हैं और जितने निगम के अभी जो अधिकारी हैं वो सारे मिलके बड़े अच्छे से लगे हुए हैं और अगले 6 महीने में आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। सर, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अभी पिछले हफ्ते हमने ना गाडोली पुलिया से लेके उमंग भारद्वाज चौक तक 18 इंची लाइन सीवरेज है, जो मेन प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्रियल एरिया की सीवरेज थी।
वो लाइन जब डल जाएगी और काम शुरू हो चुका है उसका, शुभारंभ हम कर चुके हैं पिछले हफ्ते, और उसको डलते के साथ ही और इंडस्ट्रियल जैसे अप्रूव्ड हो जाती है, उनकी रोड बन जाए और उनके अंदर वाली जो लाइन है वो डलने के बाद में सुचारू रूप से 1 नंबर का काम चलेगा जी। और इसके लिए काम शुरू हो चुका है हमारा। आपका कितना योगदान रहेगा? हमारा जी दिन रात 24 घंटे सेवा में इसी ये काम में रहेंगे कि जल भराव ना हो, इतने हम सरकार से कोई मदद ना ले सके जब तक जो भी लाइन छोटी मोटी टूट फूट है उसको ठीक करवाते रहें, और हमारे कमिश्नर साहब हमारे पूरा सहयोग कर रहे हैं जी इसमें। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये समस्या जो काफ़ी दिनों से बहुत ही विकट समस्या के रूप में रही है, जैसा सरकार का प्रयास है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी हैं, उनका 24 आवर्स इसी विषय पे ध्यान रहता है कि जहाँ जहाँ पुरानी समस्या हैं हम उनको बहुत जल्दी ठीक कराएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और जैसा कि यहाँ पे चर्चा में आया है कि सरकार ने पोर्टल खोल रखा है, और जो इंडस्ट्रीज़ के यहाँ पे मालिक हैं वो पोर्टल पे डालेंगे, और डालते ही कह रहे हैं कि उनका काम हो जाएगा। हाँ, शिविर का है और जो चीज़ें हैं मूलभूत सुविधाओं का कार्य है, उनके लिए जो ये काम सर्वे का काम पूरा होते ही वो पूरा करवाते हैं। सर, बात पोर्टल की नहीं है जाएगी, सीएम साहब को बोलेंगे, मगर जो काम करना है वो नीचे वाले अधिकारियों ने करना है। अधिकारियों को आप कितना प्रेशर दे सकते? ऐसा कि जो आपने बात कही है कि अभी जो है कि जो यहाँ पे नई टीम बनी है, मेयर जी भी है और सारे सक्षम पार्षद हैं और सभी इस विषय को अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी 2 पार्षद हमारे बंधु छोटे भाई हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं। इन सबकी इच्छा शक्ति यही है कि हम कितने जल्दी, अभी महावीर जी ने, अवनीश जी ने बताया कि हम ये 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये रिजल्ट ला के देंगे कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मूलभूत सुविधाओं में हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम सोचते हैं इंडस्ट्रीज का विकास होगा। विकास ही नहीं होगा जी, पूर्णतः विकास होगा।